आज शो की शुरुआत चीन की नई चालबाजी की खबर के साथ करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने कुछ दिन पहले ड्रैगन की नई साजिश का जिक्र किया था। पेमा खांडू ने कहा था कि चीन वाटर बम बनाने वाला है। आज इस खबर पर मुहर लग गई। पता चला है कि चाइना इस पर काम कर रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग कहा जा रहा है, उसको लेकर के वो काम कर रहा है। यारलुंग सांगपो नदी कहते हैं। इस पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर चुका है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की और रिपोर्ट के मुताबिक इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। यह विशालकाय डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बिल्कुल पास मौजूद चीन के लिंगची शहर में बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू कह चुके हैं कि यह बांध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि चीन इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को नहीं मानता और वो बांध को लेकर दुनिया के तय मानकों की परवाह भी नहीं करता। वैसे नोट करने वाली बात यह भी है कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी चीन के इस बांध को लेकर गहरी चिंता जताई है। सवाल है कि क्या चीन का यह बांध भारत के लिए खतरे का कितना बड़ा अलर्ट है और क्या ड्रैगन अब पानी के जरिए भारत पर प्रहार करने की तैयारी कर चुका है। चाइना इसको लेके एक वाटर बम की तरह भी वो लोग यूज कर सकते हैं। जिस चिंता का जिक्र पेमा खांडू कर रहे थे, उसी वाटर बम को ऑफिशियली तौर पर इनॉग्रेट कर दिया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है और ये तस्वीरें भी। खुद प्राइम मिनिस्टर पहुंचे और नदी की धारा को अपने हिसाब से रोकने के लिए बांध को बनाने वाले प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया, या यूं कहें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खतरे वाला बटन ऑन कर दिया। वो खतरा जिसका जिक्र खुद अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले जताया था। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि डैम अगर बन जाता है तो हमारा सियांग नदी और ब्रह्मपुत्र का पानी काफ़ी सूख जाएगा। तो वाटर सिक्योरिटी के लिए हम लोग अगर ये अरुणाचल में जो हम लोग प्रोजेक्ट का जो कंसीव कर रहा है वो बन जाने से क्या होगा कि हमारे लिए जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो अपने डैम से हम लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे। और फ्यूचर में अगर वहाँ से कुछ पानी वो लोग छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी हम लोग फ्लडिंग तो होगा, डेफिनेटली होगा, मगर इट कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि चाइना इसको लेके एक वाटर बम की तरह भी वो लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या वाकई चीन ने भारत के खिलाफ नई साजिश को आकार देना शुरू कर दिया है? क्या वाकई चीन अपने वाटर बम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा? आपको ये बताएं, उससे पहले चीन के इस डैम के मेन पॉइंट्स जान लीजिए। जिस नदी पर यह बन रहा है उसकी भौगोलिक लोकेशन समझ लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद अरुणाचल से होकर भारत में दाखिल होती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में एंट्री से ठीक पहले ये नदी एक यूटर्न लेती है और इसी इलाके में चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अगर वो लोग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी शेयरिंग का अगर सिग्नेटरी होता तो हम लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होना था, क्योंकि हम समर्स में देखिए हमारे वहाँ में भी काफ़ी फ्लडिंग होता है। वो फ्लडिंग असम में होता है, इट गोज टिल बांग्लादेश। तो एक प्रोजेक्ट अगर बड़ा डैम या जो भी स्ट्रक्चर वहाँ तिब्बत में आ जाता तो हमारा फ्लडिंग जो है वो मॉडरेट हो जाता, प्रोवाइडेड इफ चाइना कुड हैव बीन द सिग्नेटरी एंड अबाइड्स बाय द इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग लॉ। लेकिन चाइना तो सिग्नेटरी नहीं है। अभी प्रॉब्लम उसमें है। अभी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं है, कब क्या कर देगा। पेमा खांडू ने बिल्कुल सही कहा, चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये बात आज से नहीं 60 के दशक से लागू होती है, क्योंकि तब चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा था, हमारी सीमा पर हमला किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, इसका कोई वजूद नहीं रह गया था। लेकिन आज बात सैन्य फ्रंट की नहीं, ब्लू फ्रंट की है, क्योंकि चीन अगर अरुणाचल की सीमा पर डैम बनाएगा तो इससे हिंदुस्तान के वाटर फ्लो का सिस्टम उसके हाथ में रहेगा, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों का। बांध से चीन को ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या फिर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।
ये सीधे तौर पर भारत की जल सुरक्षा नीति के लिए रणनीतिक तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा। नोट करने वाली बात यह है कि ये डैम ऐसी जगह बन रहा है जहां भूकंप की आशंका बनी रहती है, वो सिस्मिक जोन में है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी पर असर पड़ेगा। खासकर भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती प्रभावित हो सकती है। अब जहां नदियां होती हैं वहां किसानी आसान हो जाती है। ब्रह्मपुत्र पर चीनी बांध बना तो वहां किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल प्रवाह और गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरता कम होगी। वो भारत बार बार बोलता रहता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक ट्रीटी साइन हो, मगर वो कभी साइन नहीं करता। तो ये भारत के लिए वाकई चिंता का विषय। आने वाले समय में अगर ये डैम बन जाता है तो इसका इस्तेमाल जो है चीन एक प्रकार से मैनिपुलेट करने के लिए कर सकता है। पानी के भाव को ज्यादा या कम अपनी जरूरत के अनुसार ये करेगा। और स्पेशली जब पानी ज्यादा हो जाता है, वहां बाढ़ आ जाती है, तो ये पानी को खोल देगा, जिससे पूरा ब्रह्मपुत्र वैली में फ्लड आ सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन्हीं बातों को अरुणाचल के सीएम ने और स्पष्ट तौर पर जाहिर कर दिया। तो मान लीजिए अभी वहाँ पे डैम बन जाने के बाद में वो लोग अगर पानी को छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा जो सियांग बेल्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ में खास करके जो ट्राइब है वहाँ पे आदि ट्राइब लोग मैक्सिमम उस बेल्ट में ही बसे हुए हैं। तो वहाँ का पूरा प्रॉपर्टी, उसका ज़मीन, खास करके ह्यूमन लाइफ बहुत काफ़ी डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। फिर फर्दर आसाम, ब्रह्मपुत्र बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। इट विल गो टिल बांग्लादेश। तो इसको लेके अभी भारत सरकार के साथ में भी डिस्कस करके इसको एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे देख के वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम लोग ने कंसीव किया है कि सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनेंगे। अब सवाल बांध की टाइमिंग को लेकर भी है। कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। एक बार फिर दोनों देशों ने बातचीत के जरिए हर मुद्दे के समाधान पर जोर दिया। लेकिन चीन का छल, उसकी हरकतें किसी से छिपी नहीं है। वो बार बार अरुणाचल पर अपना हक जमाता है, लेकिन इसका जवाब तो उसी की भाषा में उसे दिया जा चुका है। We share border with Tibet. Yes, right. With Tibet, yes. 1200 Yes, kilometers. 1200 kilometers. Originally देखिए आप मैप देखिए। इनफैक्ट इंडिया से कोई भी स्टेट डायरेक्टली चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वी शेयर बॉर्डर विद टिबेट ओनली। ठीक है, 1950 में चाइना लोग वहाँ आके टिबेट को ज़बरदस्ती कब्जा किया, वो बहुत अलग है। सो तो ऑफिशियली यस, टिबेट अभी चाइना का अंडर में है, दैट कांट बी रूल आउट। बट ओरिजिनली वी शेयर बॉर्डर विद टिबेट। और अरुणाचल में वी शेयर 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद भूटान अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स, और टिबेट के साथ में करीबन 1200 किलोमीटर्स, विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। और ईस्टर्न साइड में म्यांमार करीबन 550 किलोमीटर्स के आसपास। बात अगर हड़प नीति की है, विस्तारवाद की है, तो फिर भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और कई बार दिया भी है। लेकिन इस बार बात चीन के वाटर बम की है, क्योंकि ये परियोजना, चीन का ये डैम, भारत और चीन के संबंधों में तनाव और बढ़ा सकता है। और इसका असर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान जैसे देशों पर भी पड़ेगा। इसीलिए भारत को चीन के इस वाटर बम का जवाब देने के लिए काउंटर मैकेनिज्म तैयार करना होगा, ताकि बीजिंग के लाल सुल्तान को किसी भी तरह कोई एडवांटेज न मिल पाए।